विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परास्व यद्भद्रं तन्नयास्व। ओम शांति शांति शांति। नमस्ते। गतांक में हमने विचार के ऊपर ध्यान दिया था कि विचारों का सही होना, ठीक होना, सात्विक होना, हितकारी होना कितना आवश्यक है कि हमारे मन में वही विचार आएं जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, आवश्यक हैं जीवन के लिए, सबके लिए, इस समष्टि के लिए। वो विचार कभी ना आए जो तुच्छ हो, अधम हो, निकृष्ट हो, अशास्त्रीय हो, जो मेरे लिए अच्छे ना हो। जो मेरे लिए अच्छे नहीं होंगे वो किसी के लिए अच्छे नहीं होंगे, और जो दूसरे के लिए अच्छे नहीं होंगे वो मेरे लिए भी अच्छे नहीं होंगे। इस तरह शुभ विचार, सात्विक विचार रखने से हम अहिंसक हो जाते हैं, और अहिंसा प्रतिष्ठायाम तत्र सन्निधौ वैर त्यागः। जब अहिंसा की सिद्धि हो जाती है हमारे भीतर, अहिंसा प्रतिष्ठित हो जाती है, अहिंसा अर्थात मन, वचन, कर्म से किसी को हानि ना पहुंचाना। कर्म से हानि पहुंचा देते हैं किसी को मार देते हैं या हिंसा कर देते हैं, किसी को वाणी से कष्ट पहुंचा देते हैं, गलत बोल देते हैं, उसको बुरा लग जाता है, और किसी मन से किसी के प्रति बुरे विचार रखते हैं, तो ये भी हिंसा है, ये सूक्ष्म हिंसा है। ये दोनों तो स्थूल हैं, सबसे ज़्यादा तो कर्म से, फिर वाणी से, और सबसे सूक्ष्म है मन से। और यदि हमने मन से ही हिंसा त्याग दी, किसी के प्रति बुरा विचार न रखा, तो वाचिक और कार्मिक हिंसा अपने आप चली जाएंगी, दूर हो जाएंगी। फिर हम वचन और कर्म से भी नहीं करेंगे, यदि हम मन से नहीं करेंगे तो हमारे संबंध अच्छे हों, कम से कम हमें कोई हानि ना पहुंचाए, हमारे जीवन की उन्नति में कोई बाधक ना बने। इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम किसी के जीवन में बाधक ना बने, हम दूसरों की उन्नति चाहें, किसी की ज़बरदस्ती ना करें किसी के साथ। परमात्मा भी किसी के साथ ज़बरदस्ती नहीं करता कि तेरे को मोक्ष पाना ही पाना है, स्वतंत्रता देता है, मार्गदर्शन ज़रूर देता है, आत्म प्रेरणा ज़रूर देता है, आत्म ज्ञान, अच्छा वातावरण ज़रूर देता है, पर व्यक्ति की स्वतंत्रता भी देता है कि तू प्यासा है, तू ज्ञान पिपासु है तो ज्ञान पिएगा, नहीं तो गुरुकुल से उठ करके कहीं और चला जाएगा। संसार में बहुत सारी जगहें हैं जहाँ मन लग जाएगा कहीं ना कहीं। तो जो जिसका प्यासा है वो वहाँ पहुँच जाता है, अपनी प्यास मिटाने के लिए पहुँचना ही होता है उसको, उसकी डेस्टिनी, उसका भाग्य है, उसको पहुँचा देता है। तो हमारी अच्छी प्यास होगी तो निश्चित ही हम अच्छी जगह पहुँचेंगे। अच्छे गुरु की प्यास हमें अच्छे गुरु के पास पहुँचाती है, परमात्मा की प्यास हमें परमात्मा तक पहुँचाती है, ज्ञान की प्यास हमें ज्ञानियों के पास पहुँचाती है, सत्संग की प्यास हमें सत्संगियों तक पहुँचाती है। प्यास हमें पहुँचा देगी। तो प्यास को हम अनुभव करें अपने भीतर, बाहर थोड़ी अनुभव कर सकते हैं। अनुभव तो हमें अपने भीतर ही होता है कि मेरे को किस चीज़ की प्यास है इस जीवन में। क्या मेरे को धन की प्यास है, या सम्मान की प्यास है, या इंद्रियों के सुख की प्यास है, या किसी मित्र की प्यास है, या मुझको प्यास है ज्ञान की जो मुझे मुक्त करे, मुझे प्यास है परमात्मा की भक्ति की, उस सूक्ष्म सर्वव्यापक सत्ता की
जिसकी वजह से सभी समर्थ हो रहे हैं अपने कार्य को करने में। तो ये प्यास हमारा निर्धारण करती है हमारा जीवन किस दिशा में जाएगा, और ये प्यास हमारी बढ़ती रहे, ऐसी प्यास हो कि प्यास हमारी अच्छी चीज़ की कभी घटे नहीं, कभी हम तृप्त ना हो। अच्छी चीज़ की प्यास निरंतर बनी रहे और बढ़ती रहे। जितनी तीव्र प्यास होगी, जितनी तीव्र गति होगी, उतनी जल्दी हमको प्राप्ति होती है हमारे लक्ष्य की। तीव्र संवेगा नाम आसन्ना, योग दर्शन का सूत्र भी है कि समाधि उसी को प्राप्त होगी और उतनी जल्दी प्राप्त होगी जितना तीव्र संवेग होगा। यदि ढीला ढाला संवेग है, कोई संवेग ही नहीं है, तो फिर तो नहीं प्राप्त होगी। ढीला ढाला है बहुत, तो बहुत लंबे समय लग जाएगा। बहुत तीव्र है कि मुझको सत्य प्राप्त करना ही है, मैं किसी भी कॉस्ट में, किसी भी कीमत पर मैं ध्यान समाधि लगाऊंगा ही लगाऊंगा, चाहे प्यास लगे, भूख लगे, मैं सब कष्ट सहने को तैयार हूं, चाहे मेरा सम्मान हो या अपमान हो, कुछ भी हो, मैं सत्य प्राप्त करके रहूंगा। तो उसे मिल जाएंगे भगवान, उसे सत्य मिल जाएगा। इसलिए सच्ची प्यास, गहरी प्यास, तीव्र संवेग बहुत आवश्यक है। और प्यास का अर्थ कोई वो पानी वाली नहीं, हमारे विचार, कोई काम का प्यासा होता है तो काम ही बन जाता है और काम से निकल ही नहीं पाता। कोई हिंसा का प्यासा होता है तो हिंसा ही करता रहता है, जहां जाता है उसी की हिंसा कर देता है, उसी को हाथ से मार देगा, जहां जाएगा उसी को गलत बोल देगा, कुछ ना कुछ टॉन्ट करना कहते हैं, कुछ उसको बुरा कहेगा, कष्ट लगेगा। किसी को प्यास होती है किसी की हानि करने की, चोरी करने की, किसी को प्यास होती है चीजों को इकट्ठा करने की, कि ये भी चीज मेरे पास होनी चाहिए, भले ही उसका प्रयोग ना करे, सालों साल उसको ला करके बक्से में रख दे, लेकिन उससे दिया नहीं जाएगा किसी को कि चलो तुम्हारा काम है, तुम ले जाओ। परमात्मा दे रहा है, परमात्मा अपने पास नहीं रख रहा है, तो मैं भी तो उसी का अंश हूं, और मरने के बाद मेरे को तो पता भी नहीं होगा ये कहां जाएगा। तो जब तक जी रहा हूं मैं क्यों इसको बक्से में बंद कर रहा हूं, क्यों चीजों को इकट्ठा कर रहा हूं फालतू की, अनावश्यक, कि कभी काम आएंगी और वो चीजें कभी काम नहीं आती। तो चलो तुम इसका प्रयोग करो, जब तक तुम्हारी इच्छा हो इसका प्रयोग करो। ये गाड़ी एक्स्ट्रा है मेरे पास, इसका प्रयोग करो। ये कपड़े एक्स्ट्रा है, इसका प्रयोग करो। ये धन एक्स्ट्रा है, इसका प्रयोग करो। ये भोजन एक्स्ट्रा है, इसका प्रयोग करो। तो प्यास हो जाती है चीजों को इकट्ठा करने की। चीजों की प्यास ना हो, उतनी प्यास हो जितनी आवश्यक है, बस प्यास समाप्त। अनंत प्यास हो हमको सद्गति की, सद्धर्म की, सत्कर्म की, सत्श्रद्धा की, श्रद्धा की, ज्ञान की। तो हमारे ये व्यवहार में ही हमको पता चलता है कि हमारा आध्यात्म कैसा है। संसार को भी पता चलेगा कि ये कितना साधक है, कितना आध्यात्मिक है, कितना अडिग रहता है अपने सिद्धांतों पर, और हमको स्वयं भी पता चलता है कि हम कितने पानी में हैं। कैसे पता चलता है? व्यवहार में, कि हम हार तो नहीं मानते, हम अपना व्यवहार तो नहीं बिगाड़ लेते, हम अधार्मिक तो नहीं हो जाते समय समय पर, हम दुर्व्यसनी दुराचारी तो नहीं हो जाते, हम झूठे तो नहीं हो जाते, हम हिंसक तो नहीं हो जाते, हम अब्रह्मचारी तो नहीं हो जाते, हम भगवान को भूल तो नहीं जाते। ये सब व्यवहार में रिपोर्ट कार्ड हमारा दिखता है हमारे अध्यात्म का। तो प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती, प्रत्यक्ष से ही हमें पता चल जाता है कि कुछ ना कुछ गड़बड़। और कहाँ गड़बड़ है? सबसे जो सूक्ष्म चीज है वो तो विचार है। विचार में ही हम अच्छे हों। तो विचार कैसे हों? सर्वभूत हिते रताः, ऐसे हमारे ऋषि विचार रखते थे सभी पदार्थों के प्रति, सभी जीव जंतुओं के प्रति हितकारक विचार। और यही सत्य है, जो दूसरों का हित करता है वही कर्म सत्य है, वही वाणी सत्य है, वही विचार सत्य है, जो सबके हित के लिए निकली है। तो हम तो हित का विचार रखेंगे, और कोई हमारे प्रति हित का विचार नहीं रखता, तो हम कैसे उसके प्रति हित का विचार रखें? तो कहा है कि हमारा व्यवहार तो यथा योग्य हो,
हमारा व्यवहार कैसा हो? यथा योग्य, न्यायानुसार, न्याय हो योग में, हमारे व्यवहार में प्रीति पूर्वक हो। चोर के साथ तो न्याय हम करेंगे कि उसको पुलिस को जा करके देंगे, उसको चोरी करने से रोकेंगे, अपनी आत्मरक्षा करेंगे। उसके लिए हमको प्रत्युत्तर देना पड़ा, प्रतिहिंसा करनी पड़ी तो वो भी करेंगे, जरूरी है आत्मरक्षा के लिए। अधर्म को हटाने के लिए तो हिंसा भी अहिंसा है। जो भगवान श्री राम ने किया, भगवान श्री कृष्ण ने कितने राक्षसों का वध किया, वो तो हिंसा नहीं है। वो धर्म की रक्षा के लिए जो भी किया वो सब अहिंसा ही था, सत्य धर्म को प्रतिष्ठित करने के लिए इस धरती पर, तो वो तो हिंसा है। तो चोर से तो चोरी जैसा, लेकिन उसमें भी उसके प्रति प्रीति की भावना की ये सुधरे, ये किसी को हानि ना पहुंचाए। बच्चों को भी डांटना, फटकारना, तो फिर उनके प्रति भी एक प्रीति की भावना होती है, एक न्याय होता है कि हम, जैसे कि गुरु अपने शिष्यों के साथ न्यायपूर्ण आचरण करता है, किसी को मोह नहीं करता, किसी से द्वेष नहीं करता, सबके प्रति समभाव रखता है। लेकिन उसके प्रति ज्यादा प्रीति होती है जो उसका ज्यादा कहा मानता है। जो उसका कम कहा मानता है उसके प्रति तो उदासीन रहता है, या उसको भी सामान्य रूप से जो ज्ञान सबको मिल रहा है वो उसे भी मिलता है, लेकिन वो उसका प्रिय हो जाता है जो उसका प्रिय आचरण करता है। तो ऐसे ही हमको भी व्यवहार तो बच्चे के साथ बच्चे जैसा, स्त्री के साथ स्त्री जैसा, माता पिता के साथ माता पिता, गुरु के साथ गुरु, और हिंसक चोर लुटेरों के साथ उन जैसा व्यवहार ही करेंगे। लेकिन व्यवहार के मूल में प्रीति होनी चाहिए कि इनका उद्धार हो, इनको सद्बुद्धि मिले, जबरदस्ती नहीं। और हमारे प्रति कोई, ये तो एक्सट्रीम में जाकर के मैंने उदाहरण दिए, कोई यदि मित्र भी, कोई संबंधी भी हमारे प्रति कोई बुरा विचार रखता है तो हमको उपेक्षा करनी चाहिए कि उसके विचार हैं वो कैसे भी रख सकता है, और उसके विचारों से हम प्रभावित ना हो, हमारे विचार प्रभावित ना हो। इसलिए संयम, आत्म संयम, कि मैं उसके विचारों का, उसके कर्मों का प्रत्युत्तर ना दूं, रिएक्ट ना करूं। नहीं तो रिएक्शन से भी संबंध बिगड़ते हैं, रिएक्शन से भी संबंधों में खटास और गांठ पड़ जाती है, फिर जोड़ने से जुड़ती नहीं। इसलिए हम जबरदस्ती किसी को सुधारने का प्रयास ना करें, और जबरदस्ती हम संबंध को अच्छा नहीं बना सकते, क्योंकि संबंध दो में होता है। यदि एक व्यक्ति उसको नहीं कर रहा तो एक तरफ से नहीं हो पाएगा। हम अपनी तरफ से जो कर सकते हैं वो हमें जरूर करना चाहिए। हमने विचार अच्छे किए, या किसी ने फिर भी गलत बोला, गलत किया, तो थोड़ा धैर्य रखा, संयम रखा, ये मानकर कि समय सदा एक सा नहीं रहेगा, समय बदलेगा। तो समय बदलता है तो व्यक्तियों का हमको देख करके व्यवहार भी बदलता है। निश्चित रूप से हम क्रोधी रहेंगे तो उसका, दूसरे व्यक्ति का क्रोध और बढ़ेगा। हम शांत होंगे तो फिर उसके क्रोध को हमने अंदर नहीं, उसको पैसेज नहीं दिया, रोक दिया, तो वो उस तक ही रहा। जो व्यवहार होना था व्यवहार नहीं हुआ। व्यवहार कब होता है? जब मैं कुछ दूं और आप ले लो। किसी ने क्रोध दिया और आपने ले लिया तो व्यवहार हो गया, और मैंने कुछ दिया आपने नहीं लिया, या आपने कुछ दिया मैंने नहीं लिया, तो व्यवहार नहीं हुआ। तो बुरे लोगों से व्यवहार नहीं करना। वो कुछ दें, कुछ ये नहीं कि हाथ से ही देंगे, वो कुछ मन से भी देंगे, कुछ वाणी से देंगे, तो उसको भी लेना नहीं अपने भीतर, कि मेरे भीतर वही रहेगा जो मैं चाहूंगा, वैसे ही विचार, वैसी भावना। हाँ, उसके प्रति प्रीति, हम किसी के प्रति प्रीति रखते हैं तो उसका व्यवहार अपने आप बदलने लगता है। जैसे कोई पशु का लें, मनुष्य का छोड़ो, मनुष्य तो फिर भी विवेक उसमें रहता है, सत्व के प्रति आकर्षण रहता है। पशु को लो, कोई खूंखार पशु है, उसको भी वो व्यक्ति अच्छा लगता है जो उससे प्यार करता है, और वो पशु उसको भी काटने को दौड़ता है,
जो उसके प्रति हिंसा करता है या गलत विचार रखता है उसको अच्छा नहीं मानता। जो उसको पुचकारता है, उसके प्रति अच्छा विचार रखता है, तो खतरनाक से खतरनाक पशु भी उसका मित्र बन जाता है। जो घोड़ा किसी के काबू में नहीं आता, उसके जो पीठ थपथपाता है, उसे सहलाता है, उसके वश में आ जाता है। तो आदमी जब पशु वश में आ जाते हैं तो आदमियों को वश में करना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन उसकी युक्ति, उसकी कुशलता हमें आनी चाहिए। हाउ टू इन्फ्लुएंस पीपल, कैसे लोगों को प्रभावित किया जाए। और लोग प्रभावित होते हैं यदि हम उनके मन की बात करें, यदि हम उनको जो प्रिय लगे वो उनको दें, उनके प्रति अच्छा विचार रखें। कम से कम हम नहीं दे सकते, उनका प्रिय बात नहीं बोल सकते, तो हम एक चीज कर सकते हैं जो जिसका भी बाद में स्थूल परिणाम, दृश्य परिणाम आएगा, वो है अच्छा विचार रखना। जिसको भी हम चाहते हैं कि इससे मेरी मित्रता, इससे मेरे संबंध अच्छे होने चाहिए, उसके प्रति अच्छा विचार रखना, अच्छी भावना रखना। तो आज नहीं तो कल, कुछ ही समय में उनका विचार भी परिवर्तित हो जाता है। क्योंकि आत्मा एक है, प्रकृति एक है, पंच तत्व एक हैं, जिससे मैं बना हूं, जिससे आप बने हैं, सब बने हैं। यदि मैं संसार के प्रति बुरा भाव रखूंगा तो मुझे ऐसा लगेगा कि सारा संसार ही मेरा शत्रु है और मेरी तो कोई मदद ही नहीं करता, ये सब अपना अपना जीवन देखते हैं, सब स्वार्थी हैं, ऐसा लगेगा। कई स्वयं सेवक कहते भी हैं जो संगठन में सेवा देते हैं कि कोई, सब स्वार्थी हैं, कोई दान नहीं देता, कोई योग नहीं करता, हम लगे रहते हैं और हमको ऊपर से गलत चीज़ें सुनने को मिलती हैं कि इसके पास तो कोई काम ही नहीं है, भटकता रहता है। और दूसरा साधक क्या कहता है कि नहीं जी, गुरु की कृपा से, गुरु का इतना प्रभाव है कि जाते ही लोग दान देते हैं, पूछते हैं कि हमें ये भी बताओ, योग सिखाओ। और हर जगह एक अच्छा वातावरण बना हुआ है योग का, और हम जहाँ भी जाते हैं हमको गुरुजी कह के, हमको योगाचार्य कह के बुलाते हैं, सम्मान देते हैं। दूसरा व्यक्ति यही कहता है, दोनों रह रहे हैं एक ही जिले में, एक ही वातावरण में। एक पॉजिटिव है समाज के प्रति, एक निगेटिव है समाज के प्रति। और समाज तो ऐसा नहीं है कि अलग अलग व्यवहार करता हो, लेकिन एक को लगता है कि समाज, संसार उससे बुरा व्यवहार कर रहा है, और एक को लगता है संसार उससे अच्छा व्यवहार कर रहा है। ऐसा अलग अलग क्यों लग रहा है? क्योंकि उनके विचार समाज के प्रति जो हैं वो निर्धारित करते हैं कि समाज का व्यवहार उनके प्रति क्या होगा। उनकी भावना अच्छी होनी चाहिए। जिसकी भावना निगेटिव है लोगों के प्रति, तो उसको निगेटिविटी ही दिखेगी कि देखो ये गलत कर दिया, देखो ये गलत कर दिया। और जो पॉजिटिव है समाज के प्रति, उसको नकारात्मकता नहीं दिखेगी। चलो ऐसा तो होता ही रहता है, सब थोड़ी करते हैं ऐसा, ऐसा हमेशा नहीं होगा। वो ये सोचेगा कि देखो इसने अच्छा किया, देखो इसने दान दिया, देखो ये योग कर रहा है। वो अच्छी चीज़ों पर नज़र रखेंगे। तो हमारी नज़र कहाँ जाती है? हमारी नज़र दूसरों की अच्छाइयों पर जाए। यदि हमारी नज़र दूसरों की बुराइयों पर जाएगी तो संबंध कभी अच्छे नहीं हो सकते। देखो ये क्रोध करता है, देखो ये कितना बेकार है, कितना दुष्ट है, पापी है। कोई 100% बुरा नहीं हो सकता। तो उसकी अच्छाइयों पर हमारी नज़र जाए, उसके प्रति हम अच्छी भावना तो रख सकते हैं। ये तो हमारे ऊपर है कैसी हम रखते हैं, कैसे विचार हम रखते हैं। और उससे जो बुरे विचार आए उसको हम अपने भीतर न घुसने दें। अपने ज्ञान से, अपने विवेक से, अपने साक्षी भाव से क्या सोचें कि जैसा इसका ज्ञान है वो वैसा बोल रहा है, लेकिन मुझे संबंध अच्छे करने हैं तो इसकी बातों पर ध्यान नहीं देना होगा, इसके कर्म पर ध्यान नहीं देना होगा। जैसे इसकी बुद्धि है, जैसे इसके संस्कार हैं, व्यवहार है, वैसा ये व्यक्ति कर रहा है। लेकिन मैं कुशल हूं अपने व्यवहार को बनाने में, तो मैं तो कुशलता से काम करूंगा। साक्षी भाव से देखना, कोई हिंसात्मक वाणी बोले तो
साक्षी भाव क्या होता है कि हम उन शब्दों के साक्षी हों, हम एक ना हो जाएं, वृत्ति सारूप्य ना हो जाएं। जब हम साक्षी नहीं होंगे तो किसी ने गाली दी तो वो मुझको आकर के अंदर लग जाएगी कि मुझको ऐसा बोला उसने, और साक्षी रहूंगा तो बस सुनूंगा कि क्या बोला जा रहा है वक्ता के द्वारा। जो बोल रहा है वो वक्ता है और उसके मुंह से कुछ बोला जा रहा है, कुछ बोला जा रहा है। मैं अपने आप को रिलेट नहीं करूंगा। जो अजागरूक हैं वो अपने आप को रिलेट कर लेंगे कि ये मेरे को बोल रहा है, मेरे लिए बोल रहा है, और मैं तो ऐसा नहीं हूं, और मैं क्यों ऐसा मेरे को बोल रहा है, मैं इसको प्रत्युत्तर करूंगा। तो ये है एक हो जाना उसकी गाली से, उसकी बुरी बात से, और फिर रिएक्शन शुरू हो जाता है। जहां रिएक्शन होगा वहां फिर रिएक्शन ही होता रहेगा। यहां से रिएक्शन होगा, फिर वहां से रिएक्शन होगा, फिर रिएक्शन का कोई अंत थोड़ी है। रिएक्शन को तोड़ना है तो रिएक्ट ना करें, उसकी चेन को तोड़ दें कि वो आई, हमने साक्षी भाव से देखा कि इसने कुछ बोला, कुछ शब्द बोले, बस ठीक है, लेकिन मैं कुशल हूं, मैं देख रहा हूं कि मेरे अंदर ये विचार हैं, अच्छे हैं, इसका भी कल्याण हो। मैं थोड़ा धैर्य रखूंगा कि आज नहीं तो कल ठंडा होगा, और फिर ये आज नहीं तो कल पॉजिटिव हो जाएगा मेरे प्रति, और मैं इसके व्यवहार की, इसके विचारों की, इसके वाणी की उपेक्षा करूंगा। उपेक्षा करना बहुत जरूरी है, धैर्य रखना बहुत जरूरी है। जो धैर्य नहीं रखते फिर वो रिएक्ट कर देते हैं, उनको तुरंत परिणाम चाहिए, आज ही अच्छा हो जाए, ये आज ही अच्छा आचरण करता रहे। कैसे करेगा? आज तक का प्रवाह इतना तेज है कि अचानक से तो कुछ नहीं होता है। अचानक से आप बदल सकते हैं, बदलना चाहें तो। अचानक से आप दूसरे को नहीं बदल सकते, वो भी अचानक बदल सकता है यदि वो चाहे तो। हम किसी को अचानक नहीं बदल सकते कि तुम सुधरो, तुम मंदिर जाओ, तुम सत्संग करो, तुम कथा सुनो, तुम दान करो, तुम जल्दी उठो, तुम योग करो, और वो नहीं कर रहा तो आप बीमार हो रहे, आप गलत विचार कर रहे, फिर तो संबंध बिगड़ेंगे। सलाह तो अच्छी देनी चाहिए पर जबरदस्ती नहीं कि हमको सेवा करनी, हम इससे जबरदस्ती करवा के मानेंगे। तो जिससे हम जबरदस्ती करवाते हैं तो वो तो जबरदस्ती करेगा, लोड लेकर के करेगा, उसको ध्यान नहीं करना है, फिर भी आंख मींच के बैठा रहेगा, गलत सोचता रहेगा कि कहाँ से बैठा दिया इन्होंने, कितने गंदे हैं, इन्होंने बैठा दिया। और जबरदस्ती प्राणायाम कराओगे कि 1 घंटे तक बैठा रहे, नहीं तो मार पड़ेगी, डांट पड़ेगी, बैठा है, वो कोसेगा कि देखो ये अच्छे नहीं हैं, ये मेरी मम्मी अच्छी नहीं है, ऐसा बैठा दिया मेरे को, मेरे दोस्त अच्छे हैं जो मेरे साथ खेलते हैं। तो वो अपने दोस्तों को अच्छा मानेगा, आपको बुरा मानेगा। तो ऐसे ही जबरदस्ती सेवा नहीं हो सकती कि जैसे एक बार टीचर ने कहा अपने बच्चों से कि सबको सेवा करनी है, और देखती हूँ कल क्या आप लोग सेवा करके आते हैं। तो कल पूछती है बच्चों से कि क्या सेवा की, तो एक बच्चा बोलता है कि एक बूढ़ी दादी को मैंने रास्ता पार करवाया। दूसरे, बहुत अच्छी बात है, तुमने करवाया, तालियां। फिर दूसरे से पूछती है क्या है, उसने कहा मैंने एक बूढ़ी को रास्ता पार करवाया। तो कहा अच्छा तुमने भी बूढ़ी को कराया, यह भी बहुत अच्छी बात है। तीसरे को पूछा, उसने कहा मैंने एक बूढ़ी को रास्ता पार करवाया। अरे तुमने भी इतनी सारी बूढ़ियां तुम्हें मिली कहाँ से? तो कहा कि बूढ़ी तो एक ही थी, वो पार नहीं करना चाहती थी, हम सब ने मिल के पार करवाया उसे रास्ता। तो ये है, उन्होंने जबरदस्ती सेवा की जिसकी उसको ज़रूरत ही नहीं थी। वो तो कोस रही होगी कि ये कहाँ से पड़ गए मेरे पीछे, आज इनको मैं ही मिली हूँ, ये कर क्या रहे हैं कि चलो पार करो, रास्ता पार करो। तो ऐसे ही सेवा जबरदस्ती नहीं होती। यदि उसका भी, बुढ़िया का मन होता कि मेरे को रास्ता पार कराना है, तो उसको आशीर्वाद देती। तो व्यक्ति को कोई, हम अपने से जितना कर सकें अपने संबंधों को सुधारने के लिए साक्षी भाव रखें, अच्छे भावना रखें, अच्छे विचार रखें, और धैर्य ज़रूर रखें, तो हमारे संबंध सबसे अच्छे होंगे। और किसी से हमारा संबंध हो या ना हो, हमारे भीतर के परमात्मा से हमारा संबंध, आत्मा से हमारा स्वयं से हमारा संबंध, और स्वयं के मालिक जो हमारे भीतर बैठा है हृदय में,
उनसे हमारा संबंध अच्छा हो, बाकी सारे संबंध तो अपने आप अच्छे हो जाएंगे यदि हमसे हमारा संबंध अच्छा होगा। सभी को बहुत शुभकामनाएं। नमस्ते।